गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। साथियों, काफ़ी लंबे समय बाद हम आज से रेगुलर क्लासेस करने जा रहे हैं। हमारा जो क्लासेस बचा हुआ है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत आपका सामान्य ज्ञान की जो क्लास है साथियों वो बचा हुआ है। तो सामान्य ज्ञान की अभी तक हमने केवल 5 ही क्लास किया हुआ था। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही डिस्कस करने वाले हैं। प्रतिदिन एक एक टॉपिक करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अच्छे टॉपिक्स को हम कवर कर सकें। तो जो भी साथी नए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। आज हम जो देखने वाले हैं साथियों, भारत में शिक्षा हेतु किए गए प्रयास। तो भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उनके सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, कौन कौन से विद्यालय खोले गए, आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो देखो, भारत में शिक्षा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मूल अधिकार। देखो भाई, ये जो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का जो मूल अधिकार प्रदान किया गया है। और ये जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम कहते हैं इसी को, ठीक है, इसी को शिक्षा के अधिकार अधिनियम कहते हैं। और ये पेपर में आपका पूछा जा चुका है। जी हाँ, अभी जो CGTET 2022 में जो परीक्षा हुआ है ना साथियों, उसमें ये पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल आप इस वाले बिंदु को याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ चुका है CGTET की एग्जाम में और ऐसे क्वेश्चंस लगातार पूछे भी जाते हैं। तो 86वां संविधान संशोधन में ये जो है शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है, जो कि अनुच्छेद 21A में शामिल है, ठीक है। अब ये तो रहा। अब इसके बाद देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत जब अंग्रेजों के अधीन था, उसके बाद जब स्वतंत्रता को प्राप्त किए हम, उस दौरान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। भारत के प्रथम जो शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री थे। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम UGC बोलते हैं साथियों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, इसके अंग्रेजी नाम है। तो इसकी जो स्थापना है 1956 में हुआ। चूंकि ये उच्च शिक्षा से संबंधित है, ऐसे सवाल स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत होने वाले परीक्षाओं में आता नहीं है, लेकिन आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो UGC की जो स्थापना है 1956 में हुआ है। ये क्या है, उच्च शिक्षा के मानकीकरण के लिए इनकी जो स्थापना है वो की गई है, ठीक है। अभी देखो NCERT, ये जो NCERT है ना साथियों, ये भारत सरकार का एक शैक्षणिक संस्था है, ठीक है। राज्य का शैक्षणिक संस्था, हमारे राज्य की हम बात करें SCERT है ना भाई, आप सभी जानते हैं राज्य का SCERT है। ठीक वैसे ही भारत सरकार का NCERT है। और NCERT की जो स्थापना है 1961 में हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब NCERT का क्या क्या उद्देश्य है, तो स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में नीतियां बनाना, अर्थात स्कूल शिक्षा को कैसे हम सुदृढ़ करें, कैसे बालकों को शिक्षित करें, कैसे उनके शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाएं, ये तमाम नीतियां NCERT बनाता है। पाठ्य पुस्तक से संबंधित, शिक्षकों की जो प्रशिक्षण की व्यवस्था करने से संबंधित और अन्य जो शैक्षणिक परामर्श से संबंधित जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए कार्यशैली है वो NCERT द्वारा तय किया जाता है, ठीक है साथियों। और इनकी स्थापना 1961 में हुआ, आप इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सभी बहुतायत में सुने होंगे केंद्रीय विद्यालय। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी केंद्रीय विद्यालय में विभिन्न शिक्षकों की भर्ती परीक्षाएं भी आयोजित की गई है। तो केंद्रीय विद्यालय, इनकी जो स्थापना है साथियों 1962 में की गई है, ठीक है। 1962 में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की गई है। इसकी जो स्वीकृति है 1962 में मिली और 1963 को कार्यान्वित हुआ, ठीक है।
ये विद्यालय रक्षा कर्मियों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों हेतु खोले गए। देखो सर्वप्रथम क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए थे, ठीक है, जिसमें जॉब करते हैं। और इसमें जो शिक्षक हैं उनके जो ट्रांसफर है कहीं भी कर दिया जाता है साथियों, स्पष्ट उल्लेख है यहाँ पर नियम के तहत, ठीक है। अब कोठारी आयोग का गठन, देखो उसके बाद में ये कोठारी आयोग से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं भाई, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद रखें। तो कोठारी आयोग का जो गठन है 1964 में हुआ था। इनकी जो सिफारिशों के आधार पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनाई गई, ठीक है। तो कोठारी आयोग का गठन 1964 में हुआ। उसके बाद इन्हीं की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनाया गया बाद में, ठीक है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनी, ठीक है। तो सबसे पहले जो कहना चाहिए साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या था 1968, और अभी क्या चल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। तो बिल्कुल आपको इन बिंदुओं पर फोकस करना है। देखो अब राष्ट्रीय खुला विद्यालय अब खुला विद्यालय मतलब ये मुक्त विद्यालय है, NIOS सुने हो ना भाई, NIOS, तो ये मुक्त विद्यालय है। तो 1989 में ये जो खुला विद्यालय मुक्त विद्यालय स्थापित हुआ, और इसका उद्देश्य क्या है, दूरस्थ शिक्षा हेतु, ठीक है। अर्थात जो रेगुलर विद्यालय नहीं जा सकते ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ये जो मुक्त विद्यालय है, खुला विद्यालय है, उनका स्थापना किया गया है। भारत का प्रथम जो खुला विद्यालय दिल्ली में स्थापित हुआ। उसके बाद आप सभी जान रहे हैं ये स्कूल शिक्षा के अंतर्गत है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा की, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भी एक मुक्त विश्वविद्यालय है ना भाई। तो भारत का प्रथम जो मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ था, ठीक है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है, शिक्षा से जुड़े हुए तथ्य हैं और हम शिक्षा से जुड़े हुए तथ्य को ही लेकर चल रहे हैं। उसके बाद आपका नवोदय विद्यालय, और नवोदय विद्यालय की जो स्थापना है 1985-86 से प्रत्येक जिले में ग्रामीण प्रतिभाओं हेतु, देखो एक चीज आप इस बात को याद रखना, जो नवोदय विद्यालय है ना, उनका स्थापना करने का जो मेन उद्देश्य है साथियों, जो गांव-गांव में बच्चे रहते हैं ना, उनको उच्च शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, बेहतर शिक्षा पहले नहीं मिल पाता था। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। अर्थात साथियों, नवोदय विद्यालय में जो गांव के बच्चे रहते हैं ना, उनके लिए ही खास नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई, जो कि एक आवासीय विद्यालय है, ठीक है। 85-86 में इस विद्यालय की स्थापना किया गया, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका यशपाल समिति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न आ चुका है। तो यशपाल समिति का जिसे हम थीम भी बोल सकते हैं या उसका उद्देश्य भी बोल सकते हैं, तो क्या रहा, स्कूली बच्चों के बस्तों का बोझ कम करने के संबंध में बात कही थी यशपाल समिति ने। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी पूछा जा चुका है आपके शिक्षा से जुड़े प्रश्न में। तो 1987-88 से ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला है, जिसमें सभी प्राइमरी स्कूलों में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। अब बुनियादी शिक्षा से यहाँ तात्पर्य क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है बुनियादी शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। और बुनियादी शिक्षा से तात्पर्य है यहाँ पर साथियों, अर्थात जिसको रोजगार परक शिक्षा, जैसे कौशल आधारित, ठीक है। जैसे किसी की रुचि मान लो कपड़ा बुनाई में है ना भाई, तो उसको कपड़ा बुनाई से जुड़े हुए काम देना, किसी की रुचि किसी और काम में है तो उसके हिसाब से उसको शिक्षा देना, यही क्या है, बुनियादी
शिक्षा है। ठीक है, और ये जो बुनियादी शिक्षा की बात है ना साथियों, इनको सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने कही थी। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो इसमें आता है शिक्षा गारंटी योजना। एक ये भी योजना लाई गई थी भारत स्वतंत्र होने के बाद। तो शिक्षा गारंटी योजना में क्या था, जनता की मांग पर विद्यालय खोलने की योजना। अब जनता अगर बोल रहा है, आम आदमी बोल रहा है, अगर भारत के नागरिक बोल रहे हैं कि हमें स्कूल चाहिए, तो तुरंत स्कूल खोल दिया जाता था। हर व्यक्ति की गारंटी है शिक्षा उपलब्ध करना, शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, तो इसके लिए ये शिक्षा गारंटी योजना आया। उसके बाद में देखो मध्याह्न भोजन योजना, आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में भी ये संचालित होता है। ठीक है ना भाई, मध्याह्न भोजन जहाँ भोजन मिलता है सभी बच्चों को जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, तो जिसे अंग्रेजी में मिड डे मील बोलते हैं। ठीक है, एमडीएम, इसीलिए एमडीएम बोलते हैं, मिड डे मील। तो मध्याह्न भोजन इसकी जो स्टार्टिंग क्या था, उनकी जो टाइमिंग है करना चाहिए, कब से शुरू हुआ, 1995 1995 में ये जो मध्याह्न भोजन है उनका संचालन शुरू हुआ। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब सर्वप्रथम जब शुरू हुआ ना साथियों, तो पहली से 5वीं तक के बच्चों को दोपहर का जो भोजन देने की योजना थी, लेकिन वर्तमान में आप सभी देखे होंगे कक्षा 8वीं तक के बच्चों को ये जो मध्याह्न भोजन है उसका लाभ मिलता है ना भाई। लेकिन शुरुआत में जब इसकी शुरुआत हुई 1995 में, तो सिर्फ प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को भोजन प्रदान किया जाता था। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना जिसे एमडीएम मिड डे मील प्रोग्राम कहा जाता है। चलिए अब हम इसके बाद देखें तो भारत के प्रमुख जो आईआईटी संस्थान है, ये उच्च शिक्षा है। अब बात जब हम कर रहे हैं तो उच्च शिक्षा की करें। ठीक है, तो इसमें भी भारत में बहुत सारे आईआईटी शुरुआत में थे। आईआईटी बहुत बड़ी संस्था है, जानते हैं साथियों, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। तो जब भारत में आईआईटी ओपन हुआ था तो मुंबई, खड़गपुर, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और रुड़की इन्हीं जगहों पर संचालित है, आप सभी जानते हैं, है ना भाई। उसके बाद देखो ये तो आईआईटी हो गया। अब भारत के प्रमुख आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब इनमें मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आपका अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, रांची, रायपुर, रोहतक, तिरुचिनापल्ली, शिलोंग, कोझिकोडी, कालीकट में है। ठीक है, ये आईआईएम है और आईआईटी ये उच्च शिक्षा से संबंधित है साथियों। लेकिन उच्च शिक्षा हमारे सिलेबस से परे हैं, इसलिए उच्च शिक्षा से जुड़े हुए सवाल हमारे एग्जाम्स में बनने के जो चांसेस हैं नहीं हैं। फिर भी हमें एक बेसिक नॉलेज जरूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इनको बताने का प्रयास किया है। ठीक है साथियों, तो शिक्षा से जुड़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट में बस इतना ही है। इसको आप अच्छे से एक बार और रिपीट कर लेंगे साथियों, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण हम बिंदुओं को लेकर चले हैं और इसमें से कई सारे पॉइंट आपके परीक्षाओं में, सीजीटेट की परीक्षाओं में, शिक्षक भर्ती की भी परीक्षाओं में ये पूछे जा चुके हैं। आप जैसे ही सीजीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको इनसे जुड़े हुए अनेकों जो सवालात हैं वो मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी कीजिए। शिक्षक भर्ती भले ही लेट हो रही है साथियों, लेकिन भर्तियां आएंगी, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। अपनी जो तैयारी है वो करते रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे साथियों ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद।